सिर्फ इस मौके पे नहीं, आज तो बहुत ही ख़ास दिन है, लेकिन हर रोज़ मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस फ़ील होता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है वो इतना खूबसूरत है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे फैमिली और म्यूज़िक का जो रिश्ता है वो बहुत ही स्पेशल है, एंड स्पेशली बिकॉज हमारे नाना का जन्मदिन है। और तीनों बहनें ने इतना मेहनत किया है फॉर अस टू ऑल्सो ग्रो अप इन दिस म्यूज़िकल फैमिली। एंड आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है, तो डैडी के लिए, हमारे ग्रैंडपा के लिए, आई थिंक इट्स वेरी फॉर अस, इट्स वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बी बॉर्न इन दिस फैमिली, टू बी ऑनेस्ट। और जैसे भैया ने कहा है, एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात भी की है कि जो मेहनत इन्होंने की है और हम इसका हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी कहीं से इसको आगे बढ़ाए। हमारी पीढ़ा को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि हम इस परिवार से आते हैं और पले बड़े हैं इस क्या कहते हैं माहौल में। तो बचपन से देखा है कि जो संगीत है, जिस तरह से वो भगवान से हम जुड़ जाते हैं, तो उसका हिस्सा बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी कहीं पे इसको आगे बढ़ाएं। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन होपफुली हम कर पाएंगे कुछ। तेजू मासी हम लोग की ज़िंदगी में है तो सब कुछ। मैं कुछ मतलब मुझे मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। आध्यात्मिक फीलिंग आ रही है, डिवाइन फीलिंग आ रही है। जिस खानदान में है, आर ग्रैंडफादर इज़ कृष्णा राव कोल्हापुरे, तो वो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो दरबार्स में जैसे भगवान के लिए बजाते थे। सो इट्स लाइक अ आध्यात्मिक एक्सपीरियंस। नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वीणा, रुद्र वीणा और पखावा जो उसके साथ जो है वो शिवजी का इंस्ट्रूमेंट है। हम गा ही नहीं सकते इसके सामने। उतना रिस्पेक्ट उसकी बहुत ही आया है, और इनको जो नॉलेज है वीणा के बारे में, और जो मेरी मासी है वो तेजस्विनी मासी कल परसों ही बता रही थी कि कितना गहरा क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है ये, और बिल्कुल, और इसको समझने में ही इतना ज़्यादा वक्त लगता है, सीखने में मतलब सालों साल लग जाते हैं। तो यही सुनने में इतना दिलचस्प लगता है हमेशा जब कहती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और ये जो मतलब शिवांगी कह रही थी, ये जो वादक है वो पहले दरबार में बहुत बजाया जाता था, और जैसे उन्होंने करेक्टली कहा है कि सारे जो शास्त्रीय संगीत है वो हम लोग भगवान के लिए ही गाते थे पहले, उसके बाद फिर दरबार में आ गया, और उसके बाद फिर हम सारे ऑडियंस सुन सकते हैं। और ये वादक जो है बहुत ही, उसके जो नोट्स है बहुत ही डीप है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि रुद्रवीणा जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, और सिर्फ इंडिया में 4 या 5 आर्टिस्ट हैं जो ये बजाते हैं। और आज जो है वो मतलब पूरे राष्ट्र की सबसे पहली महिला है ज्योति हेगड़े जी, जो हमारे पिताजी के साथ वो सीखती थी और उनके साथ बैठती थी, और बस हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, पिताजी को। गिटार नहीं है, वो रुद्रवीणा है। रुद्रवीणा बोलते हैं। हाँ, जो रुद्रवीणा बहुत ही है। कम यूज़ करते हैं, मतलब और उनकी जो कीज़ है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में उतने डीप नहीं जाते हैं। तो रुद्रवीणा इज़ अ वेरी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ कीज़ है ना वो एकदम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे भी जा सकते हैं, जो हीलिंग हो सकता है लोगों के लिए। पीपल कैन हील विद दिस। ये जो आप अभी कह रही थी गिटार है, तो ये आज की जो पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है। हाँ, तो अभी ये आप जो इसे जो प्रमोट करेंगी तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता चलेगा, जो नहीं जानते हैं। तो ये हमारा यही है, कार्य है कि हम इस वादक को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं कल्चर से इतना बड़ा हिस्सा है, और हमें इसे प्रमोट करना चाहते हैं, और करना मतलब ज़रूर करना चाहेंगे। और आप प्लीज़, मतलब ये तो अगर मेरे भाग्य में लिखा है, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया का इतना जो ज़माना है, और जैसे हमारी बात चल रही थी कि वीणा जो है अलग अलग किस्म की वीणा भी है, और ये इतना गहरा क्या कहते हैं इनकी कीज़ जो होते हैं ना, इनका जो रिदम होता है, जो हम होता है इसका जो हम मतलब बहुत वक्त चला जाता है सीखने में। और मैं
सॉरी हम कह सकते हैं कि वो इंग्लिश वर्जन ऑफ चेलो एंड स्पेनिश गिटार। आपने सही बोला, पर आपने स्पेनिश गिटार नहीं बोला। ये यस 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 मैं जो हम कार्यक्रम अभी देख रहे हैं, जो कलाकार थी उन्होंने ये कहा था, जो मैं बात कर रही थी कि सोशल मीडिया के वक्त पे हमारा क्या है, हम रील को 15 सेकंड में देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 3 मिनट में इस परफॉर्मेंस का आनंद मिलेगा तो वो भूल जाइए। कम से कम 1-1.5 घंटा तो उन्होंने परफॉर्म किया और कैसे वो लम्हे बीत गए वो पता भी नहीं चला। हमारे लिए तो मिक्स्ड इमोशंस है। हम हमारे पिताजी को मिस भी कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और एक तरफ से हम खुश भी हैं क्योंकि उनका नाम हम जितना हो उतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उनकी जो चाहत थी, उनकी जो इच्छा थी, रुद्रवीणा को कैसे लोगों के सामने ले आएँ, कैसे प्रचार करें उसके बारे में, वो हमारी कांस्टेंट एक कोशिश चल रही है। तेजस्विनी और भी विस्तार में आपको बताएंगी। एक प्रथा थी हमारी, 2000 में उन्होंने शुरू किया था वीणा वरदायिनी ट्रस्ट। तो उसके बाद अभी 2024 आ गया है, तो 24 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। और बीच में कोविड के दौरान हम लोग ऑनलाइन फंक्शंस भी कर रहे थे, तो उनके मेमोरी में कर रहे थे। और बाकी जो भी कोविड से अफेक्टेड लोग थे, माइग्रेंट्स और बाकी सारे जन जो इमरजेंसीज हो रही थी, तो हम लोगों ने सारे आर्टिस्ट को अपील किया था और ऑनलाइन हम लोग शोज़ कर रहे थे। और जो भी फंड्स मिल रहे थे तो हम इसके लिए यूज़ कर रहे थे। पर ये जो शो अब कर रहे हैं हम, शुरू से ही जो 2000 से शुरू था, तो जो हमारे पिताजी ने शुरू किया था। और वो हम वीणा जो वादक है उसको हम प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इंडियन म्यूज़िक, तो आज का जो प्रोग्राम है उनके बर्थडे पर है, तो हम उन्हें याद कर रहे हैं। और ये शो हमने, मुझे लगता है अभी जिस तरह से चैनल्स और ये सब शुरू हुआ है, OTT प्रोग्राम सब शुरू हुए, पुराने गाने एक बार फिर से पुराने गाने तो सदाबहार ही हैं, वो तो उनका तो कोई वो ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन ये कहूँगी कि उस वक्त सारे लाइव म्यूजिशियंस हुआ करते थे। मतलब मैंने खुद प्लेबैक दिया है, तो मैं जानती हूँ कि बिहाइंड द सीन्स और जब रिकॉर्डिंग्स में क्या होता था। तो इसीलिए ये जो रुद्रवीणा का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल है, और धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा था। अब बहुत कम उसके वादक रह गए हैं और इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें हम भी हमारी तरफ से छोटी सी हमारी कोशिश है। तो ये आप देखेंगे आज ये प्रोग्राम, और ये जिस तरह से बजाएंगी ज्योति हेगड़े जी, अपने आप में ही उस्ताद हैं। ज्योति हेगड़े जी जो है वो पूरे दुनिया की, विश्व की सबसे पहली महिला हैं जो रुद्रवीणा वो परफॉर्म करती हैं। और जो ओल्ड स्टाइल में है, जो एक कंधे पर रख के रुद्रवीणा परफॉर्म करते हैं, वो ओल्ड स्टाइल में करती हैं। और हमारे भारत में सिर्फ 4 या 5 लोग हैं ऐसे जो रुद्रवीणा परफॉर्म करते हैं ओरिजिनल स्टाइल में। और उनसे मैं अभी बात कर रही थी, मतलब वो ऐसे दिल से जो कह रही थी, मुझे अभी आज बहुत गुरुजी की याद आ रही है, मतलब मेरे पिताजी की याद आ रही है। कहती है मैं छोटे से टाउन में थी तो उन्होंने मुझे इतना बढ़ावा दिया, कहा कि तुम आगे आओ। मुंबई में उन्होंने, मतलब मेरे पिताजी ने उनको इंट्रोड्यूस किया, तो कह रही थी कि मेरे लिए तो वो गॉड फादर ही है। तो आज मतलब उनके स्मरण में ये पूरा आई थिंक प्रोग्राम वो करने वाली है। और जो हमारी दूसरी कलाकार है सावनी रविंद्र, वो भी नेशनल अवार्ड विनर है, बहुत ही खूबसूरत गाती है, और वो भी हमारे पिताजी की स्टूडेंट रह चुकी है।